बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहले सभी आदरणीय संतों को मेरा शत शत नमन, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप इतनी संख्या में यहाँ आए हैं और आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है, पर ये कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ दे रहे हैं इसमें। पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी आप सभी से, इस यात्रा में आप सभी शामिल हैं। कल दर्शन करके आप सभी अपने अपने स्थान चले जाएंगे, पर एक आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाएं कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं। आप कहें हम सनातनी हैं। तो ये एकता हम सब में आए कि जो भी बदलाव है कि हम ऐसे वो नहीं है, हम सिर्फ सनातनी हैं, तभी हम जाके एक साथ खड़े होंगे। तो यही इस यात्रा का मूल मंत्र है, उद्देश्य है, और आप सभी से ही प्रार्थना है। और मैं अपनी बात यही कहकर विराम करना चाहूँगी कि आप सबका उत्साह देखकर और कल इस यात्रा को सफल देखकर पूरी दुनिया में एक ही संदेश जाएगा हम सभी सनातनियों की तरफ से। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारी निमाई पाठशाला के भीतर एक सूत्र सुनाया जाता है। आज सनातन की इस एकता, निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखकर 2 मिनट बस वो कहना चाहूंगी। एक बार किसी भारतीय विशेषज्ञ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक जार लिया, उसमें जल डाला, उस जल से भरे जार के अंदर एक मूषक को डाल दिया। उस मूषक ने 10 मिनट तो उस पानी में तैरने का प्रयास किया, पर 10 मिनट बाद वो अपने संबल को खो बैठा और उसमें डूब के मर गया। उस विशेषज्ञ ने दोबारा से ऐसा ही किया। एक नया जग लिया, उसमें जल भरा और एक नवीन मूषक को उस जल में डाल दिया। उस नए मूषक ने भी 10 से 15 मिनट तक उस जल में तैरने की कोशिश करी। 15 मिनट जब खत्म होने ही वाले थे, वो भी अपने पूरे संबल को खोने ही वाला था। उसी समय वो जैसे ही डूबने लगा, उस विशेषज्ञ ने अंदर हाथ डाला और उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही श्वास आई, उसमें तरंग आ गई, वो बड़ा एकदम से जीवित अनुभव करने लगा। उस विशेषज्ञ ने उसे प्यार किया, कुछ खाना खिलाया, उसको खूब देर तक लाड किया और फिर से उसी जल में फेंक दिया। अब वो मूषक तैरने लगा। पहले जो मूषक केवल 10 मिनट तैरने के बाद अपना संबल खो चुका था, वो ही मूषक अब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया भैया, 1 घंटा भी पार हो गया, उस जल में तैरता रहा। उस मूषक ने अपना संबल नहीं खोया। क्यों? क्योंकि अब वो जानता था कि अब कोई कुछ भी कर ले, मैं डूबूंगा नहीं। मेरे पास कोई है जो जब मैं अपने संबल को खोऊंगा, मुझे उस परिस्थिति से निकाल कर पुनः मुझे बल प्रदान कर इस दुनिया में फिर से सत्य सनातन भगवान की जय हो ये बोलने के लिए तैयार कर देगा।
मुझे ऐसा लगता है आज का जो ये हमारे निमाई पाठशाला का सूत्र था वो हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के लिए खूब लागू होता है। भैया इस समय दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों में उलझकर अपने जीवन को बड़ा कठिन बनाता है। अरे भैया कुछ यहाँ आके देखिए, कुछ ऐसे लोगों का भी दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाइए जो केवल स्वहित के लिए नहीं बल्कि नाहम विप्रो नच नरपति नापी वैश्यो न शूद्रो नाच नाहम वर्णी नच गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोतिर निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदासः शरदुदाशये साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुषादृश सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वदा। जिसने केवल मुंह से बताया नहीं है बल्कि करके बताया है कि एक ठाकुर जी के चरणाश्रित उनके दासों के भी दासों के दास का चरित्र कैसा होना चाहिए। मैं बहुत प्रेरित हूँ, मैं बहुत अपने आप को आज बलशाली अनुभव कर रही हूँ। आप सब भी कल के बाद अपने अपने यथास्थानों पर चले जाएंगे, पर भैया याद रखना हम सब उस मूषक की तरह हैं जो जल में, इस संसार रूपी जल में जाएंगे। हो सकता है वहां प्रचार करने में, सनातन के लिए खड़े होने में कठिनाई हो, पर डरिएगा मती, क्योंकि अगर आपके हाथ पर आपके सर पर श्री राधा रमन लाल का वरिष्ठ कर कमल है तो आपको इस दुनिया में सनातन का प्रचार करने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस सनातन यात्रा का उद्देश्य किसी अन्य धर्म को नीचा दिखाना नहीं बल्कि सभी सत्य सनातनियों को उनके बल का दर्शन कराना है। भैया खूब आनंदित रहिए, महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए भी खूब प्रार्थना करिए। हम देख रहे हैं हम लोग कि कितना स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है, कितनी और स्थितियां भी हैं, पर महाराज जी सबको साइड में रखकर केवल हम सबको बल देने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। तो हम सब भी प्रार्थना करें, क्योंकि जितना बल प्रार्थना में है उतना किसी में नहीं है। मैं राधा रमन लाल के चरणारविंद में महाराज जी के लिए खूब खूब प्रार्थना करूंगी। महाराज श्री के लिए और सभी जो भी संत विराजमान है, मैं सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की, सत्य सनातन धर्म की। श्री जय जय सिया राम। आगे के क्रम में राजस्थान की पावन भूमि से पधारी पूज्य जया किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आशीर्वाद से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य किशोरी जी। सप्त देवालय श्रीमन महाप्रभु की परंपरा को साष्टांग प्रणाम करता हुआ दिल्ली से आ रहे इस सनातन सैलाब को प्रणाम करने आया हूं महाराज। हमारे आदरणीय श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, गोलोक पीठ वाले महाराज जी, गीता मनीषी जी, सभी संत, मृदुल भैया, सभी गोसाई जन, आदरणीय जया किशोरी जी, निमाई पाठशाला मार्गदर्शिका, सभी जन यहाँ उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम। मुझे एक चीज ये लगती है, इनके नाम में ही सारा रहस्य छुपा है। एक तरफ जो धीर भी है और सनातन धर्म को ऐसा भगवान ने कृपा करके इंद्र भी प्रदान किया है। आज से पहले हम सभी ने सनातन धर्म की भक्ति देखी थी। आज से पहले हम सभी ने सनातन धर्म की मुक्ति देखी थी। आज से पहले हमने सनातन धर्म का त्याग देखा था, सद्भावना देखी थी, अहिंसा देखी थी, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरता देखी, इंद्रिय निरोधता देखी, त्याग देखा, एक दूसरे की सद्भावनाएं देखी,
असत्यता का विरोध देखा, सत्यता की स्थापना देखी, आज से पहले भक्ति देखी, मुक्ति देखी, पर आज मैं पहली बार इतने वर्षों के बाद सनातन धर्म की शक्ति देख रहा हूं महाराज। अभी तक मैंने सनातन धर्म को उंगलियों पर देखा था, आज पहली बार मुट्ठी में देख रहा हूं महाराज। निश्चित रूप से भगवान की कोई कृपा ही है। बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, पर सदा सनातन धर्म में किसी न किसी निजी व्यवस्था के लिए ही गुरु और भक्त एकत्रित हुए हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, पर आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि पूरे सनातन धर्म की अवस्था के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए। पैदल चलते हुए सबको संग ले जाते। कुछ दिनों पहले बरसाने में भी मैंने एक बात कही थी, आज से पहले पूरा विश्व सनातन धर्म की नदियों का दर्शन करता था। इस मंच पर विराजमान एक एक महापुरुष सनातन धर्म की नदी के समान है। कोई निम्बार्क की नदी बना रहा है, कोई रामानंदी, कोई रामानुजी, कोई गीता की, कोई भागवत की, कोई रामायण की, कोई मध्वगौड़ीय, कोई हरिदासी, कोई हरिवंशी, कोई राम जी की, कोई महादेव की। भिन्न भिन्न नदियां, आज से पहले हमने सनातन धर्म की नदियों में स्नान किया था, पर आज कैसा सौभाग्य है, जैसे हिमालय से कल कल कल्लोलवंतनी 3,500 नदियां बहती हुई, तथैव अलकनंदा ब्रह्म सदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धैमकूटान्यतिरवसतरमसा लुठयन्ति भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्यां दिशि अभिप्रवशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसां पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनां फलम न दुर्लभम इति। ऐसा प्रतीत हो रहा है आज से पहले हिमालय से निकलने वाली जैसे 3,500 नदियां एक समुद्र में संगमायित हो जाती हैं, ऐसे ही सनातन धर्म की सभी नदियां आज सनातन यात्रा में समुद्र की तरह बह रही हैं। मैंने समुद्र को लहरें देते देखा है, मैंने समुद्र को उछलते देखा है, पर आज पहली बार समुद्र को बहते देख रहा हूं महाराज। निश्चित रूप से हजारों, पिछले 70 वर्ष, 100 वर्ष, बल्कि 1000 वर्ष से जो महापुरुष इस देश में स्वराज्य की रक्षा के लिए पैदा हुए, उन सभी की प्रार्थनाएं, उन सभी का आशीर्वाद कम से कम पिछले 70 वर्ष के बाद तो फिर से हम सबको प्राप्त हुआ कि इस देश पर फिर से सबको संग ले जाने वाले हमारे बागेश्वर सरकार का जन्म हुआ है। ये किसी निजी आश्रम, निजी गौशाला और निजी मंदिर के लिए भी कोई व्यवस्था करते तो इससे भी ज्यादा लोग और भी इकट्ठे हो सकते थे, पर ये निजी मुद्दा नहीं है, ये संपूर्ण सनातन धर्म की स्थापना का स्वरूप है।